जी नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन ब्लॉग्स इन हिंदी। आज मेरा दोस्त की शादी था तो वहाँ जाने के लिए रेडी होना है। मतलब अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजने वाले। मैंने 7:30 बजे उसी समय जाऊँगी और शादी 12 बजे उसी समय था। तो वहाँ उसी समय तक मैं नहीं रहती क्योंकि नित्य के साथ दिक्कत हो जाता है ना, इसीलिए सिर्फ खाना खा कर आ जाती हूँ। और रिसेप्शन भी आज नहीं था, तो 3-4 दिन के बाद बोली थी, लेकिन यहाँ नहीं, दुल्हा के घर में होता है। तो अभी मैं एक साड़ी दिखा, ये देखिए दोस्तों, ये साड़ी मैंने वरलक्ष्मी पूजा किया था। आप लोगों ने व्लॉग देखा है ना, तो पूजा के पास माता जी के पास रखी थी ये साड़ी। लेकिन इसका ब्लाउज पीस अभी तक स्टिच नहीं किया। अभी तक क्या, मैंने आज शूट कर रही हूँ। आज मतलब सैटरडे, कल मैंने पूजा किया था फ्राइडे को। पता नहीं इस व्लॉग आपको कब आएगी, लेकिन ये साड़ी पहनने की मुझे बहुत मन था, तो अभी मैं इसको फॉल्स लगा दूँगी पहले। और इसका ऊपर ब्लाउज़ देखिए एग्जैक्टली मैच हो गई थी। इस ब्लाउज़ मैंने नॉर्मली स्टिच करके ऐसे क्या बोलते हैं, स्टोन्स वगैरह मैंने अटैच कर दिया। आप देख सकती हूँ, ऑलरेडी मैंने इस ब्लाउज़ को 3 साड़ीज़ के ऊपर पहन रही हूँ और इसका ऊपर भी मैच हो गई है। तो अभी मुझे ना देखिए एग्जैक्ट कलर था, तो मुझे अभी ये साड़ी पहनने की मन था, तो अभी मैं जल्दी जल्दी फॉल्स लगा देती हूँ। क्योंकि अभी आपने देखा है ना, फॉल्स किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हाथ में काम है ना, तो हो जाएगी 15 मिनट में। मैं 7:30 बजे उसी समय जाऊँगी और नीचे जाके अभी इसको जल्दी जल्दी फॉल्स लगा देंगे। देखिए सेम ब्लाउज था, वैसे मैंने स्टोन वर्क कर दिया, बस 3D नहीं, क्या बोलते हैं, फैब्रिक ग्लू मदद से मैंने ऐसे स्टोन्स रखे थे, ऐसे आर्च जैसे। और बाहुबली हैंड्स, बाहुबली नहीं, फ्रिल्स जैसे मैंने ऐसे बनाए हैं। चलिए जल्दी जल्दी नीचे जाएंगे। अभी मैंने मतलब नित्या आई थी इसलिए ऊपर आई हूँ, ट्यूशन चले गई थी। देखिए माता जी को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, कल तक ऐसे ही छोड़ देती हूँ। आज सेकेंड दिन था दोस्तों। पहले दिन आप पूरा जो मतलब निकाल सकता है, और लेकिन मैंने 3 दिन के लिए इसे छोड़ दिया। मैं अभी दिखाऊंगी लाइट ऑन करके। गिर गया साड़ी, देखिए फूल वगैरह निकाल लिया और नॉर्मल फूल रखी थी आज। मुझे पता नहीं, इस पर बहुत अच्छी लगा, मेरा नज़र लग रहा है माता जी को। और हाँ, आज मैंने ऐसे ये वो नहीं ये मेहंदी क्या हुआ సరే ట్యూషన్ లేదా ఎందుకు ఎందుకు లేదు ట్యూషన్ क्योंकि ट्यूशन चले गई थी, लेकिन आज ट्यूशन बंद है क्योंकि मैंने बोली थी ना मेरा फ्रेंड की मैरिज था, तो एक्चुअली वहीं पर है ट्यूशन, इसीलिए शायद बंद कर दिया। तो आज ट्यूशन नहीं था। नित्या बहुत खुश हो रहा है। बच्चों के साथ ऐसा होता है ना, जाने के समय तो जा सकता है, लेकिन अगर नहीं होगा तो बहुत खुश हो जाता है। नॉर्मली अगर वो उसका ट्यूशन नहीं होगा तो मेरे शॉप में आ गई हूँ। इसको ऊपर फॉल्स नहीं मिला मुझे। ठीक है, बिना फॉल्स भी साड़ी तो पहन सकता है। मुझे बहुत मन आ रहा है। ये साड़ी देखने में पट्टू जैसे लग रहा है ना, लेकिन इसका प्राइस, इसका दाम कितना है पता है? ओनली 500 जस्ट 500 रुपीज़ की जो साड़ी था। पहनने में बहुत सुंदर लगेगी, शायद पहनने के बाद पता चलेगी। आप सभी लोग देखते हैं ना। और बस साइड में मैं स्टिच कर लेती हूँ और इसका जो ब्लाउज पीस मैंने अलग कर देती हूँ। दोस्तों शादी में जाने हैं, देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ। वहीं पर आप टिप टॉप देख रहे हैं ना, वहीं पर बड़ा कान और इस तरफ शान। फिर से एक बार वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। मैं तो नीचे आ गई हूँ। नीचे आने के बाद इसको फॉल्स लगाने के लिए सोच रही थी, लेकिन सेम कलर मिला नहीं है। और एक बात क्या है कि फॉल्स को पहले मतलब पानी में
थोड़ी देर भिगा कर उसको सुखाना पड़ेगी, लेकिन उतना टाइम नहीं था ना, इसलिए नॉर्मली मैंने साइड स्टिच कर लिया, ब्लाउज़ मैंने अलग कर दिया। ब्लाउज़ स्टिच करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं था। मैंने अभी एक ब्लाउज़ दिखाई है ना, उसके ऊपर ये पहन लेती हूँ, क्योंकि मैंने साड़ीज़ बहुत कम पहनती हूँ, उसमें पट्टू साड़ीज़ और भी कम पहनती हूँ, मतलब साल में एक बार ना तो 2 बार ऐसे ही पहनती हूँ। तो उसके लिए ब्लाउज़ स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसीलिए। और मैं तो लगी हूँ करने में काम। हाथ में काम हो गए तो जल्दी हो जाता ना, अगर मुझे नहीं आती तो ये अभी मैं नहीं पहन सकती। पता नहीं, ये जो साड़ी मैंने लिया है ना, तब से मेरे मन में था कि पहनने के लिए। एक्चुअली गणेश जी चौथी आने वाली है ना, उसी समय पहनने के लिए सोच रही थी, लेकिन उससे पहले ही मेरे दोस्त की जो शादी आई था ना, तो मैं पहन लिया है। चलो ठीक है, फिर दूसरे मेरे पास और एक साड़ी था, नया साड़ी, वो पहन लेती हूँ। और यहीं पर ये बच्चों आ गई थी। एक्चुअली ये मेरे पास एक फ़्रॉक लिया था दोस्तों पहले दिन, उन्होंने बोला कि स्टिचेस के ऊपर स्टिचेस लगाने के लिए, मैं तो भूल ही गई थी। एक्चुअली उनकी गांव है, यही नहीं है, दूसरे गांव था। दादी के घर आई थी 2-3 दिन रहने के लिए, तो आज चले जाने वाली हैं, इसीलिए वो बैठ के बोला है कि करके दे दो, तो मैं करके दे दिया है। वो और ये लड़की देख रही कि मोबाइल की तरफ, मतलब ये आंटी जी ने क्या कर रहे हैं, उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करने वाली। मुझसे पूछा रहे, लेकिन वो ऐसे देखने लगी है। मैंने बताई है ना, मेरा दोस्त की शादी था। दोस्त मतलब इस गांव आने के बाद शुरू में उनके साथ ज़्यादा बात करती थी मैंने। मुझसे छोटी था। नित्य की टीचर था स्कूल में। मतलब नित्य को शुरू में गांव में मैंने एक स्कूल में जॉइन किया है, लोकल स्कूल में, क्योंकि उसको थोड़ा सा मतलब स्कूल में जाना ये सारा आदत होना चाहिए ना, इसीलिए उसी स्कूल में उन्होंने काम करती हैं, मतलब छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई करवाती हैं। तो ऐसे मुझे दोस्त बन गया। और इसी गांव में मुझे अभी तक कोई भी पता नहीं, मतलब लोगों को मैं पहचानती हूँ, लेकिन उसका नाम की मुझे उतना पता नहीं चलता अभी तक। मैं तो शॉप रखी थी ना, शॉप की वजह से कुछ लोगों ने मुझे मतलब आजकल थोड़ा सा पता चल रहा है, नहीं तो मुझे कोई भी पता नहीं चलता यहीं पर इसी गांव में, क्योंकि हमने नया क्या 3 साल हो चुके हैं, लेकिन हम ऊपर रहते हैं दोस्तों, नीचे कभी आती नहीं हूँ। आजकल शॉप रखने के बाद 1 साल से हमको सभी लोग पता चलने लगी हैं। और इनकी शादी में मैंने क्या गिफ्ट दिया, मैंने लास्ट में दिखाती हूँ दोस्तों, इस व्लॉग लास्ट में आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगता है। ये मैं गिफ्ट नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन उनको मैंने पहले बताया, जैसे कि 2 साल पहले मुझे पता है, तो उसी समय मैंने बताया कि अगर आपको शादी हो गई तो मैं आपको करके दे देती हूँ, ऐसे बोली है। तो मैंने क्या करके दिया है मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको, आपके साथ। आपको कैसे लगा मेरा गिफ्ट, वो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। तो रेडी कर और दिया। मैं तो यहीं पर लगा दिया है स्टिचिंग। पहले बार मैं इतना एक्साइटेड हूँ ये साड़ी पहनने के लिए, लेकिन पता नहीं पहनने के बाद कैसी लगेगी। अगर लास्ट मिनट में भी मुझे अच्छा नहीं लगा ये कि ना, मैं चेंज कर देती हूँ। तो देखती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 6:30, और 15 मिनट रुक के तब जाऊँगी, क्योंकि शॉप बंद करके जाना है ना, इसीलिए। जब मैं बाहर जाती हूँ ना दोस्तों, तब कस्टमर्स आ जाते हैं। मैं सुबह से शाम तक रहती हूँ ना, उस समय मतलब आता है, बंद करने के समय बहुत लोग आते हैं। बंद करने के बाद कैसे आता है, ऐसे आपको डाउट आया होगी। मतलब हम ऊपर रहती हूँ ना, नीचे शॉप था, तो 90% लोगों को पता है कि हम ऊपर रहती हूँ, इसीलिए मैं बाहर जाती हूँ तो सासू माँ के पास आ जाते हैं। लेकिन सासू माँ को कहाँ साड़ी होता है, कहाँ मैंने जो बच्चों के कपड़े रखती हूँ उसका प्राइस क्या है, उसको कितना बोलना है, मतलब कितना दाम में देना है, ये बिल्कुल पता नहीं था। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी कस्टमर आने के बाद दिखाना तो पड़ेगी। कस्टमर को ऐसे ना ही छोड़ सकती हूँ ना, क्योंकि ऐसे बुटीक को भी एक सीज़न होता है, सीज़न में अच्छा से कस्टमर्स आ जाता है, बिना सीज़न में होता है। हर बिजनेस में सीज़न और अन सीज़न में होता है। अभी तो सीज़न चल रहा है, इसीलिए 15-20 मिनट के बाद मैं ऊपर जाती हूँ। ऊपर जाने के बाद जल्दी जल्दी मैं रेडी हो जाती हूँ। आजकल नित्य अपने आप रेडी होना शुरू कर दिया।
तो उसका बारे में मुझे चिंता नहीं है। तो अभी मैं जाकर रेडी होना है, 15 मिनट के बाद मैं ऊपर जाकर रेडी हो जाती हूँ। नित्या ये वाली पहनेगी क्योंकि उसको मुंडन करवाई है ना, तो उसका हेयर नहीं था और लहंगा पहनने से उतना अच्छा नहीं लगेगी, इसलिए नॉर्मल टॉप लिया है वाइट कलर की। నేను అటెండ్ ఫోన్ తెచ్చే గ్యాప్లో వాచ్ పెట్టేసుకుంది చేతికి, మా చేతికి బ్యాంగిల్ అంతసేపు వంటకు కొంచెం అంత ఉంది అని. గట్టిగా చెప్పు. కరగ్రే వసతే లక్ష్మి करमूले करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते लक्ष्मी प्रभाते तरता प्रभाते करदर्शनम. వావ్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఇది ఈ శ్లోకం ఎప్పుడు చదువుకోవాలి? कब पढ़ना है इस श्लोक? ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎవ్రీడే కదా. नान तो आड़को నేను కూడా రెడీ అయిపోతా. వదిలే. दुल्हा को अभी ले आ रहा है. हेलो जी, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ. देखिए मेरी साड़ी, पूरा साड़ी दिखाती हूँ. और नित्या भी रेडी हो चुकी है. क्या हुआ? अभी 8 बजने वाली है, लेकिन और भी टाइम तो वहीं पर शुरू नहीं हुआ. थोड़ी देर रुक के जाएंगे, मेरा फ्रेंड भी आने वाले हैं, उसके साथ जाऊँगी. तो फाइनली मेरा लुक, कल से मैं वेट कर रही हूँ कब मैं ये साड़ी पहनती हूँ, ऐसे वेट कर रही हूँ. फाइनली मैं पहनी हूँ. पता नहीं कैसे लग रहा है मुझे, तो मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो रहती हैं इस साड़ी के ऊपर. ठीक है, आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. हेलो. उसके बाद मैंने दुल्हन के घर आई थी, हमारे पास में ही है. और शादी होने से पहले एक रिवाज होता है दोस्तों यहीं पर, तो उनके लिए दोनों रेडी हो रहा है. लेकिन ये सारा जो पुराना कपड़े में होता है, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना बाद में किसी को दे देता है, इसीलिए पुराने कपड़े पहन के बैठती है.
ఒకసారి ఇలా చూడండి, ఇలా చూడాలి ఒకసారి. ఓకే తెలియదండి. తీసుకోండి. మేడం और उनके लिए मैंने ऐसे बना के दे दिया है दोस्तों. मैं तो मतलब सभी जैसे कि किसी ने ऑर्डर दिया होगा तो मैं ऐसे बना के दे देती हूँ, लेकिन उसको ऐसे गिफ्ट जैसे मैंने बना के दिया है क्योंकि लाइफ लॉन्ग उन लोगों को याद होता है ना, जैसे कि उन लोग वीडियो वगैरह देखने के समय याद आएगी, इसीलिए ऐसे मैं बना के दिया. कैसे लगा मुझे कमेंट. हाल हमने खाना खाकर वापस आ गए थे. अभी आपने देखा है ना वो क्या बोलते हैं, दुल्हन को ले आने के बाद करते हैं, मतलब उन लोग पुराना कपड़े पहनना पड़ता है. पुराना कपड़े पहन के जब अभी आपने देखे है ना ये सारा होता है, ये सारा होने के बाद स्नान करवा देता है. वहीं पर बैठा के दुल्हन और दुल्हा को दोनों को स्नान करवा देते हैं. उसके बाद उन लोग शादी के लिए रेडी होता है. लेकिन अभी 12 बजा है शायद शादी का टाइम, तो उतने समय तक मैं रह नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ. देखती हूँ बगल में शादी है, अगर मुझे जाने की मन होगी तो जाती हूँ. तो यहाँ तक मैं एंड करूँगी, फिर से मिलेंगे एक अच्छे नए व्लॉग के साथ. तब तक बाय बाय.